हेलो एवरीवन, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में क्लॉक बनाना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ये जो भी फिल्टर प्रोडक्ट करना हम लोग यहाँ पे पूरा सीख गए थे कि कैसे हम लोग प्रोडक्ट क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। अब उसके बाद हम लोग इमेज स्लाइडर भी देखे थे कि इमेज स्लाइडर हमारा कैसे बनता है, कैसे इमेज स्लाइड होता है, वो चीज़ भी हो गया था हमारा। आज के क्लास में हम लोग क्लॉक देखेंगे कि क्लॉक कैसे बनता है, कि जैसे यहाँ पे ये जो चीज़ आपको दिख रहा है, यहाँ पे टाइम डेट सब चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, तो हमारा वही चीज़ हमको क्या करना है, शो करवाना है, ब्राउज़र पे शो करवाना है कि कितना टाइम हो रहा है, कितना डेट हो रहा है, सब चीज़ मिनट सेकंड हर एक चीज़ हमको शो करवाना है। तो वो जो क्लॉक जो बनता है वो कैसे बनाते हैं हम लोग, वो चीज़ का आज टॉपिक है हमारा। जावास्क्रिप्ट में अच्छे से वो क्या हो जाता है, क्रिएट होता है। देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक नया फाइल बनाएंगे। तो हम यहाँ पे न्यू फाइल करते हैं और यहाँ पे clock.html कर देते हैं, HTML। चलो अब यहाँ पे हम कोड ले आते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे काम करते हैं, क्या करते हैं, तो एक div बनाते हैं, div.clock क्लास का नाम लिख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे स्टाइल टैग यूज करते हैं और डॉट यहाँ पे क्लॉक को हम एक्सेस कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, तो हमको विड्थ लगाना है। विड्थ कितना लगाना है, तो हम 300 px लगा के देखते हैं। वैसे ही यहाँ पे वैसे यहाँ पे हम हाइट लगाएंगे। हाइट हम वही 100 px लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर लगाएंगे, तो बॉर्डर कितना लगाएंगे, तो 2 px सॉलिड और ब्लैक कलर का लगाएंगे, ब्लैक। चलो देख लेते हैं एक बार, हम यहाँ पे गो लाइव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आराम से टाइम हमारा क्या हो जाएगा, दिखेगा। अब इसके अंदर आते हैं, क्या क्या करना है हमको, तो एक हम डिप बनाते हैं जिसमें हम आवर दिखाएंगे कि कितना बज रहा है आवर में। तो मतलब टाइमिंग में क्या होता है कि 11 बज रहा है तो आवर होता है हमारा, तो यहाँ पे हम 00 आवर में शो करवाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डिव और सब पे हम क्लास लगाते चलेंगे, इस पर भी क्लास लगाते, क्योंकि एक्सेस करके इसमें जो भी अभी टाइम हो रहा होगा वो डालेंगे हम। तो यहाँ पे आवर नाम का ही क्लास लगा लेते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे क्लास जो बनाते हैं वो मिनट नहीं, पहले हम इस पे कोई क्लास नहीं लगाते, रुक जाओ। आवर के बीच में ऐसा कोलोन होता है ना, बस हम ये क्लोन देना चाहते हैं। उसके बाद हम फिर क्या करना चाहते हैं, div डॉट मिनट का क्लास बनाना चाहते हैं, तो div और यहाँ पे मिनट का क्लास बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम 00 फिलहाल के लिए मिनट रहेगा। फिर हमारा यही चीज़ है, कंट्रोल हम सी कर लेते हैं और यहाँ पे कोलोन डालते हैं और सेकेंड का एक बना लेते हैं, div डॉट सेकेंड का, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड में भी क्या रखते हैं, 0 रख देते हैं। हो गया हमारा, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद AM PM भी होता है, तो यहाँ पे हम एक डिव बनाते हैं जिस पे हम डॉट क्लास लगाते हैं AM PM नाम का, AM PM, ठीक है। और AM PM में शुरू में हम क्या रख देते हैं, एम रख देते हैं। चलो उसके बाद अगला आते हैं, एक और बना लेते हैं हम डिव फॉर किसके लिए, टाइम थी डेट रखने के लिए। ये तो हमारा आवर रखेगा, मिनट रखेगा, सेकेंड रखेगा। अब क्या आज का डेट हो रहा है वो रखना, मान लो कि 23 तारीख आज है, तो 23 तारीख हमको क्या करना है, यहाँ पे रखना 23/9। तो डेट रखने के लिए भी हम एक डिव बनाएंगे। डिव डॉट हम यहाँ पे डेट स्टोर करते हैं और यहाँ पे आता है डेट में क्या क्या होता है, तो हमारा डेट होता है, मंथ होता है और क्या होता है, ईयर होता है। तो तीन चीज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं। डिव डॉट हम यहाँ पे डिव डॉट मंथ क्लास का नाम लिख लेते हैं, मंथ। और मंथ में हम सॉरी, शुरू में तो डेट होता है ना जी, यहाँ पे क्या होता है, डेट होता है। तो डे क्लास का नाम रखते हैं और यहाँ पे आते हैं मंडे ट्यूसडे, मान लो ऐसा कुछ शो करवाना है, तो यहाँ पे हम आज 23 रख देते हैं। उसके बाद ऐसा स्लैश होता है, तो यहाँ पे डिव में हम ऐसा स्लैश डाल दिए। उसके बाद डिव डॉट हमारा क्या होता है बीच में, तो मंथ होता है बीच में, हम यहाँ पे मंथ का क्लास बना लेते हैं। मंथ क्या है, 09। उसके बाद फिर से हमारा क्या है, तो एक स्लैश है, तो डिव हम यहाँ पे बना के और इसके अंदर हम स्लैश डाल देते हैं, बस बात खत्म। उसके बाद एक बनाना हमको ईयर का, तो डॉट यहाँ पे हम ईयर बना लेते हैं और ईयर में 2025। चलो हम सेव करें, हो गया हमारा यहाँ तक सब चीज़। अब यहाँ पे हम डिज़ाइन करेंगे इन सब को, यहाँ पे ठीक है, सब एक जैसा है। अब यहाँ पे हमको डिस्प्ले क्या करना होगा, यहाँ पे फ्लेक्स करना होगा, यहाँ पे हमको डिस्प्ले फ्लेक्स करना होगा, हम फ्लेक्स करते हैं, ठीक है। तो कंटेनर में सब चला गया होगा फ्लेक्स में। अब इसको हमको क्या करना है, तो एकदम सेंटर लेके आना, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते हैं और अलाइन आइटम भी हम सेंटर करेंगे, सब दोनों तरफ से हम सेंटर कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो सेंटर है। उसके बाद हम यहाँ फ़ॉन्ट साइज पे थोड़ा सा काम करेंगे, तो हम यहाँ पे आते हैं फ़ॉन्ट साइज़ लगाते हैं।
फ़ॉन्ट साइज कितना, तो 20 px हम फ़ॉन्ट साइज लगा के देख लेते हैं, आते हैं। थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, तो यहाँ पे हम 30 px करते हैं, हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउज़र पे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बॉडी में आते हैं, यहाँ पे कहाँ आते हैं, बॉडी में, और यहाँ पे भी हम डिस्प्ले क्या लगाएंगे, तो डिस्प्ले फ्लेक्स लगा के, और इसमें भी सब चीज़ कहाँ भेज देते हैं, सेंटर में। तो हम यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट हमारा सेंटर, और अलाइन आइटम भी हमारा सेंटर। सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउज़र पे, हो गया सेंटर। उसके बाद हम यहाँ पे एक चीज़ होगा कि ओके, हम टाइमिंग बगल में दिखा लेंगे। तो अब थोड़ा सा हम ये डेट वाला जो है चीज़ उसको भी डिज़ाइन करते हैं, डेट, और डेट में हम यही सेम विड्थ, हाइट और बॉर्डर लगा लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे Ctrl+V। सेमी क्लास लगा देना चाहिए था, क्लॉक वाला, है ना। थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करते हैं, गैप लगा देते हैं कि गैप लग जाए, सॉरी, Ctrl+Z, Ctrl+Y, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, तो गैप लगा देते हैं, गैप कितना, तो 20 px हम गैप सेव करते हैं, अब आते हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ टाइम दिखेगा और यहाँ पे हमारा डेट दिखेगा। चलो, अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना स्टाइल करना है तो तुम कर सकते हो। हम एक काम करते हैं कि दोनों का सेम ही चीज़ है, तो हम बस यहाँ पे हम पूरा ही हटा देते हैं, पूरा ही हटा देते हैं, और क्लॉक क्लास हम यहाँ पे भी लगा देते हैं, क्लॉक। सेव करते हैं, अब देखते हैं ब्राउज़र पे, तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम हमारा कर रहा है, कि हमको 2 क्लास फालतू लगाना पड़ रहा था। तो हम आते हैं यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस, Ctrl+Z, बॉर्डर रेडियस कितना, तो हम वही 20 px बॉर्डर रेडियस लगाएंगे। हम आगे देखते हैं ब्राउज़र पे, चलो ठीक है। उसके बाद कलर वलर तो वो तो चेंज हो ही जाएगा, है ना। अभी हम थोड़ा सा क्लॉक पे काम कर लेते हैं, मतलब इसका स्क्रिप्ट कोड पे काम करते हैं। आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग एक्सेस करते हैं। उसके बाद हम क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम होगा कि ये आवर एक्सेस करना, मिनट एक्सेस करना, फिर सेकंड एक्सेस करना, AM PM एक्सेस करना, तो ठीक है। यहाँ पे लेट हम आवर, सबसे पहले यहाँ पे आवर एक्सेस करते हैं। आवर इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो डॉक्यूमेंट, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID का नाम लिखेंगे, ID का तो नाम नहीं है हमारे पास, क्लास है हमारा, तो यहाँ पे हम क्यूरी सिलेक्टर लगा देते हैं, क्यूरी सिलेक्टर, और डॉट क्लास का नाम क्या है, तो हमारा आवर क्लास का नाम है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, लेट हम मिनट एक्सेस कर लेते हैं, मिनट, और मिनट में हम क्या करेंगे, तो डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हम क्या करें, तो डॉक्यूमेंट डॉट, हम यहाँ पे क्यूरी सिलेक्टर लगाते हैं, क्यूरी सिलेक्टर, और मिनट पे मिनट क्लास का नाम है, तो हम यहाँ पे मिनट क्लास का नाम ले लेते हैं, डॉट मिनट, मिनट डॉट मिनट। उसके बाद हमारे पास और क्या क्या क्लास है, तो हमारे पास एक सेकंड का क्लास है, तो हम लेट यहाँ पे सेकंड का क्लास लेते हैं, इक्वल टू हम यहाँ पे डालते हैं डॉक्यूमेंट, हम यहाँ पे डालेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, क्यूरी सिलेक्टर में हम क्लास का नाम देंगे, हमारे क्लास का नाम सेकंड है, हम यहाँ पे सेकंड यूज करेंगे, सेकंड। उसके बाद हमारे पास AM PM का भी चीज़ है, तो हम यहाँ पे लेट AM PM हम ले लेते हैं, AM PM वेरिएबल का नाम, इक्वल टू हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID करेंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट हम यहाँ पे गेट एलिमेंट नहीं, क्यूरी सिलेक्टर करेंगे, और यहाँ पे हम डॉट AM PM को एक्सेस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम ये तीनों चीज़ को भी एक्सेस कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे आते हैं, लेट हमारे पास क्या है, तो डे निकालने के लिए हम डे ले लेते हैं, वेरिएबल का नाम डे, इक्वल टू हम यहाँ पे डालेंगे डॉक्यूमेंट, हम क्या डालेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट, हम यहाँ पे क्यूरी सिलेक्टर डालेंगे, क्योंकि सब पे हम क्या लगाएं, क्लास लगाएं। बाकी आप गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम के द्वारा भी एक्सेस कर सकते हो, आप, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे हम डे लगा दिए। उसके बाद लेट हम यहाँ पे मंथ है हमारे पास, तो हम मंथ एक्सेस करते हैं, मंथ, और इक्वल टू हम यहाँ पे डालेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, यहाँ पे क्यूरी सिलेक्टर, और सिलेक्टर का नाम, तो क्लास का नाम क्या है, तो मंथ हमारा क्लास का नाम है, तो डॉट मंथ को हम एक्सेस कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास ईयर है, तो हम यहाँ पे ईयर भी एक्सेस करेंगे, लेट यहाँ पे लेट, सॉरी, यहाँ पे लेट ईयर हम लिखेंगे, ईयर। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पे क्या नाम है, तो डॉट ईयर क्लास का नाम है, हम यहाँ पे ईयर डाल दी। अब आते हैं, सब चीज़ हमारा एक्सेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, सबसे पहले
यहाँ पे एक वेरिएबल लेके रख लेते हैं कि लेट, हम शुरू में AM और PM नाम का वेरिएबल यहाँ पर डिसाइड किया और इसमें हम शुरू में क्या डाल देते हैं, तो AM डाल देते हैं, बाद में टाइम के हिसाब से AM PM हम बदलेंगे। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे हमारे पास एक क्लास हम लोग डेट क्लास पढ़े हैं, डेट क्लास से अभी करेंट का जो भी डेट है वो आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, उससे आप मिनट सेकेंड डे हर एक चीज़ आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो आराम से। तो यहाँ पे आ जाओ लेट, लेट यहाँ पे हमारे पास एक हम डेट नाम का ही, डेट नाम का एक क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं डेट क्लास का। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो न्यू डेट, डेट क्लास। तो यहाँ से डेट के पास हर एक चीज़ आ गया, डेट टाइम सब चीज़ हो गया किसके पास, डेट, डेट ऑब्जेक्ट के पास, जो कि किसका ऑब्जेक्ट है, तो डेट क्लास का ऑब्जेक्ट है। बाजू यहाँ पे हम लेट, हम यहाँ पे आवर एज निकालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डेट डॉट डॉट गेट, हम गेट क्या निकालेंगे, गेट आवर निकालेंगे, गेट आवर। यहाँ पे हो गया हमारे पास, हमारा गेट आवर निकल गया कहाँ से, डेट ऑब्जेक्ट से। वैसे ही हम यहाँ से मिनट निकालेंगे, डेट, यहाँ पे हम मिनट एम लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो डेट डॉट मिनट निकालेंगे। ये सब चीज़ हम पढ़ा चुके हैं पहले ही, डेट डॉट गेट मिनट्स हो गया, मिनट्स निकल गया हमारा। वैसे हम सेकंड भी निकालेंगे, तो लेट हम यहाँ पे सेकंड एस निकालते हैं, इक्वल टू क्या करना है हमको, तो हमारा डेट जो ऑब्जेक्ट है उसी के पास सेकंड भी है, तो डेट गेट सेकंड, सेकंड्स निकाल दिया। ये भी हमारा तीनों चीज़ निकल गया। अब बात है हमारे क्या हमारा आवर निकल गया है, मिनट निकल गया, सेकंड निकल गया है, ये तीनों का काम हो गया। अब यहाँ पे हम डेट मंथ और ईयर पे काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेट हम डी इक्वल टू, यहाँ पे डे निकाल रहे हैं, डेट का ऐसा कुछ नहीं, हम डे निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो डेट डॉट हम गेट क्या कर सकते हैं, गेट डेट यहाँ पे कर सकते हैं, हो गया। उसके बाद हमारे पास और क्या है, तो लेट हमको और क्या निकालना है, ये मंथ निकालना है, मतलब 09 निकालना है। तो डे के बाद हम यहाँ पे मंथ निकालना है, एम एन कर देते हैं, बस मंथ निकालना है। इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो डेट डॉट डॉट गेट मंथ्स निकालेंगे, मंथ, गेट मंथ निकालेंगे। वैसे ही हम ईयर निकालेंगे, तो लेट हम यहाँ पे ईयर क्या करेंगे, तो हम ईयर यहाँ पे डालेंगे क्या, तो वाई हम लिखेंगे इक्वल टू डेट डॉट गेट ईयर, गेट फुल ईयर, यहाँ से हम ईयर निकालेंगे। हो गया हमारा तीन चीज़ निकल गया। अब यहाँ पे आ जाओ, सब चीज़ तो है हमारे पास। अब यहाँ पे हम लेट AM PM का वैल्यू हम यहाँ पे डालना चाहते हैं। तो लेट AM PM कैसे होता है, तो जब भी रात का जब 0 बजता है, मतलब 12 बजता है, तो वो AM होता है, उसके बाद सब AM होते चला जाता है। यहाँ पे अभी समझो कि क्या कर रहे हैं, तो 12 बजता है, यहाँ पे देखो एक सेकेंड, AM, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, AM है। उसके बाद हमारा बात समझो, जब दिन का 12 बजता है, मतलब अभी जो 12 बजता है, 12 के बाद 1 PM हो जाता है, 1 के बाद 2 PM, उसके बाद सब PM होता है। तो जैसे ही ये 12 मतलब 1 2 3 4 बजते बजते हमारा 12 बज गया, तो 12 बजे तक AM, 12 बजे से हमारा क्या हो जाता है, PM हो जाता है। तो मान लो कि 12 बजने के बाद हमारा 13 बज गया, मतलब 1 बज गया, तो हम 1 शो करवाना चाहते हैं, 1 PM हम यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं, 1 PM। तब बस हम यहाँ पे करेंगे कि 13 बजे है, बस यहाँ से हम माइनस क्या कर देंगे, 12 कर देंगे, तो हमारा 1 PM क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। वैसे ही अगर 14 बजे तो हमको 2 बजाना है, तो यहाँ पे 14 माइनस 12 करेंगे, और तो यहाँ पे हमारा क्या बज जाएगा, 2 बज जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम बस जैसे ही आवर हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या जाएगा कि जैसे ही हमारा आवर जो है वो ग्रेटर हो गया 12 से, तब हमको आवर माइनस ये 12 करना है, तो हमारा और फिर PM हमको शो करवाना। आ जाओ ये केस लिखते हैं। इफ जब हमारा आवर किस में आया है, तो आवर H में आया है, तो यहाँ H आवर हमारा ग्रेटर होगा, आवर हमारा ग्रेटर होगा 12 से, नहीं पहले इक्वल टू वाला काम कर लेते हैं। अगर इक्वल टू है किससे, 0 से, तब उस केस में हमारा, उस केस में AM PM का वैल्यू क्या रहेगा, तो AM PM का जो वैल्यू रहेगा वो AM रहेगा, AM। अगला केस हम यहाँ पे इफ जब हमारा आवर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 12 से, तब उस केस में आप आवर इक्वल टू आवर माइनस 12 करिएगा, और देन यहाँ पे उस केस में AM PM का जो वैल्यू है आप PM कर दीजिएगा, क्योंकि अब PM बच जाएगा उस समय, ठीक है। यही करना हमको। अब हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, हमारा डिव का नाम क्या क्या है,
तो हमारा मिनट सेकेंड सब हो गया। तो ये आवर, आवर के इनर HTML पे हमको क्या डालना है, तो यहाँ आते हैं आवर के इनर HTML पे क्या डालना है। तो हम आवर कहाँ लेके आए हैं, आवर हम लेके आए हैं एच में, एच यहाँ पे एच, आवर एच, सॉरी एच। उसके बाद आवर के HTML में एच डालना है। मिनट के, मिनट लिखे होंगे वहाँ पे, क्या लिखे, पूरा मिनट है ना, देख लो एक बार। आवर के बाद मीन है, मिनट पूरा नहीं है, मीन है। चलो मीन इक्वल टू मीन डॉट, इसके इनर HTML पे हमको देखो क्या रखना है, एम डालना है, ठीक है, मन डाल देना है। उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड के, क्योंकि ये सारा वैल्यू हम निकाले हुए हैं, सेकंड SCC है ना, बस देख लो एक बार, सेकंड SCC है। चलो तो सेकंड डॉट यहाँ पे इनर HTML पे हम क्या डालेंगे, तो यहाँ पे हम देखें सेकंड S में लेके हम S डालेंगे। और हमारा AMPM डॉट इनर HTML में हम क्या डालेंगे, तो यहाँ पे हम AMPM का, ये जो AMPM का वेरिएबल का जो वैल्यू है वो डाल देंगे, है वो अपना डेक के डाल देगा कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पे हम AMPM का वैल्यू डाल देंगे। चलो अब सही लिखे हम AMPM, देख लो वेरिएबल का नाम यहाँ पे, हाँ AMPM, ठीक है। और यहाँ पे हम AM और PN यहाँ पे लिए हुए हैं, ठीक है। हम सेव करते हैं, अब जाके देखते हैं एक बार। तो 11 हो गया, 21 हो गया, 11 हो गया, और अभी तो हमारा AM ही हो रहा है। जैसे अब PM होगा यहाँ पे PM आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो हो गया, बस ये घर ही चल नहीं रहा है, एकदम ध्यान से दो कि ये घर ही चल नहीं रहा है, लेकिन चलेगा कैसे वो भी सिखाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए एक और हमारे पास काम है, काम क्या है, तो यहाँ पे हम ये डेट पे काम करना है। चलो डेट पे काम करते हैं। तो डेट तो हम निकालिए, डेट मंथ और ईयर निकालिए, बस हमको इनर HTML पे शो करवाना है। तो ठीक है, हम हमारा क्या क्या है यहाँ पे वेरिएबल का नाम, तो हमारा मंथ, डे, मंथ और ईयर है। चलो डे के डे डॉट इनर HTML पे हमारे पास जो डे आया है वो D में आया है, ठीक है। उसके बाद मंथ के इनर HTML पे, सॉरी मंथ डॉट इनर HTML पे हमारा MN में हमारा मंथ आया है। उसके बाद हमारा ईयर डॉट इनर HTML से, इनर HTML में हमारा Y में आया है ईयर, ठीक है। हम सेव करते हैं, जाके देखते हैं अभी कितना हो रहा है, 23 और 8, ओके। अब यहाँ पे है हमारा जो मंथ है वो 0 से आ रहा होगा, किससे आ रहा है हमारा मंथ, 0 पे जनवरी होता है वैसे आ रहा होगा। तो बस हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इनर HTML में हम यहीं पे +1 कर देंगे, गेट मंथ यहीं पे प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। हम सेव करेंगे, अब जाके ब्राउजर पे देखते हैं। तो हमारा 9 हो गया यहाँ पे 23, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2025 हमारा दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम फिर से चलाए तो ये कितना दिया 36 दिया। एक बार आते हैं यहाँ पे, सब चीज़ हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमको करना है कि ये जो हमारा क्लॉक है ये चलते रहना चाहिए, जैसे हमारा क्या चलता है, यहाँ पे हमारा अपना चलता है जो क्लॉक, वैसे चलना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आ जाओ और इन सब कोड को एक फंक्शन के अंदर रख दो, बस। फंक्शन हम यहाँ पे करेंट डेट बना लेते हैं, करेंट डेट। चलो उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और इसको हटाते हैं और नीचे आके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ये काम करेंगे, बस एक लास्ट काम है कि हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, सेट इंटरवल, कि ये हर एक सेकेंड पे, क्योंकि घड़ी में हमारा सेकेंड है तो हर एक सेकेंड वो बढ़ते रहता है। तो वो चीज़ में बस ये जो हमारा करेंट डेट है उसको आप क्या करिएगा, कॉल करिएगा कितना देर के बाद, तो 1 सेकेंड है तो 1000 के बाद क्या करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम करेंट डेट को कॉल कर देते हैं, करेंट डेट को बस क्या करेंगे, कॉल कर देंगे। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। 5, 52, 54 आ रहा है, 55 हमारा क्लॉक अब क्या हो गया, चलना शुरू हो गया। 59, ओके। एक चीज़ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे 01, 02, 03 ऐसा कुछ होना चाहिए। वैसे अगर मंथ में भी अगर होगा, यहाँ पे 1 मिनट हो रहा है तो ये खाली 1 दिखेगा। चलो एक और लास्ट काम, आ जाओ यहाँ पे। हमारा मिनट में, हमारा आवर, मिनट और सेकेंड तीनों में काम करना होगा। तो हम यहाँ पे आते हैं। चलो तो हमारा जो आवर है किस में आया है, तो एच में आया है। तो आवर जब हमारा क्या हो, ग्रेटर हो 10 से, लेस 10 मिनट से कम हो,
चाहे 10 आवर्स मतलब 10 नहीं बज रहा है, 9 बज रहा है मान लो, तो 9 तो 09 होना चाहिए, वो खाली 9 दिखा देगा हमको। तो उससे जब कम हो तो तुम एक काम करना, उसमें 0 कॉन्कैट कर देना, 0 प्लस एच डालना। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो खाली एच को क्या करना, तुम शो करवाना। हम 0 को एच के साथ क्या कर दिया, कॉन्कैट कर दिया। अगर ये 10 से कम है तो, वैसे मिनट वैसे सेकेंड वैसे सबके साथ कर लेते हैं, तो कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी। अब यहाँ पे हमारा मिनट पे काम होगा, और यहाँ पे मिनट के साथ कॉन्कैट होगा, और यहाँ मिनट अगर ऐसा 10 से ज़्यादा हो गया तो मिनट ही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम सेकंड, उसके बाद सेकंड का काम होगा, यहाँ पे आते हैं सेकंड, यहाँ पे आते हैं हम सेकंड। चलो यहाँ पे सिंपल 10 मिनट, यहाँ पे 10 घंटा से कम हो, मतलब 10 बजे से कम हो, 9 एक डिजिट का अगर नंबर है तो उसमें 0 कॉन्कैट करना, नहीं तो ऐसे ही रिटर्न करना। देखो उसके बाद इसमें 0 कॉन्कैट करना, नहीं तो हमको क्या करना, रिटर्न करना। तो 9 तक ये 0 कॉन्कैट करेगा, उसके बाद खाली फॉल्स होते चल जाएगा, उसके बाद फॉल्स होगा और ये सब वैल्यू ऐड कर देगा। चलो ठीक है, हम देखते हैं एक बार कि हमारा हुआ कि नहीं। चलो हो जाएगा, 45 तक तो हो ही गया है, चलने दो इसको। 53, 54, 55 हो गया, 56 है, 7, 8, 9 नहीं हुआ, 0 0। सेकेंड में क्या हुआ इसको दिक्कत, सेकेंड एच में नहीं आया है क्या हमारा, गेट एलिमेंट बाई यहाँ एसी में ना आया है जी, वो इसको क्या दिक्कत हुआ। 0 के साथ ये कॉन्कैट नहीं किया, हम कंडीशन तो सही लगाए ना कि यहाँ पे एज हमारा लेस देन होना चाहिए, हाँ 10 से लेस देन होना चाहिए, तब 0 कॉन्कैट कर देना, 0 प्लस एज देना, और बस एज को ऐसे शो करवा देना। तो इसको दिक्कत क्या हुआ फिर आवर के इनर HTML में हम एज दिखा दिए, मिनट, ये सब में तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस इस लाइन में है क्या, हम यहाँ पे एक कंडीशन डालें, ठीक है, ये हमारा कंडीशन है पहला, अगर सही होगा तो ये इस जगह पे जाएगा, वरना ये कोलोन के बाद वाला पे जाएगा, यही चीज़ है। हम यहाँ पे कंडीशनल क्या लगा दिया, ऑपरेटर लगा दिया यहाँ पे, तो फिर होना तो चाहिए, कुछ तो दिक्कत है नहीं इसमें। कॉन्कैट नहीं कर रहा है, 0 के साथ हमारा क्या होना चाहिए, कॉन्कैट होना चाहिए, ये 0 प्लस होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। हम एक बार कंसोल पे जाके देखें क्या, एक सेकेंड, हम यहाँ पे आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम कंसोल पे जाते हैं, कंसोल ओपन हो जाओ, कंसोल, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, है ना। ओके, हम एक बार काम करते हैं, हमारा कहाँ पे है, हमारा ये है आवर मिनट और सेकंड, ये वाला चीज़ है हमारा कंट्रोल सी, ठीक है। हम इसको एक बार क्या करते हैं, कंसोल पे लेके चल जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा जो ये चीज़ है, इतना चीज़, हम इसको कंट्रोल सी करते हैं, और यहाँ पे हम कंट्रोल वी करते हैं। डेट इज़ नॉट डिफाइंड, डेट का क्लास तो लेना पड़ेगा ना, तो हम यहाँ पे डेट वाला जो चीज़ है, यहाँ पे डेट कहाँ डिफाइन था हमारा, डेट ये रहा, यहाँ पे हम कंट्रोल सी कर लेते हैं और इसको भी लेके जाएंगे, तो हम बस यहाँ पे ठीक है, शिफ्ट इंटर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल वी। अब यहाँ पे ये 13 क्या रिटर्न किया हमारा यहाँ पे आवर है, कंसोल करते हैं इसको, एच को और एम को, है ना, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम आवर सेकेंड कॉमा सेकेंड, और यहाँ पे सेकेंड करते हैं, ठीक है। ओके यहाँ पे हमको लग रहा है ना कि इसको किसी वेरिएबल में, एच नाम के वेरिएबल में ही हमको स्टोर करना पड़ेगा। हम जो स्टोर नहीं कर रहे हैं ना, तो ये बस काम हो रहा है लेकिन कहीं स्टोर नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम स्टोर कर लेते हैं, जिस वेरिएबल में काम कर रहे हैं उसी में बस स्टोर कर लेते हैं। चलो हम सेव करते हैं, अब जाते हैं अब ब्राउजर पे, ठीक है, लास्ट पहुँच ही रहा है हमारा। ये स्टोर नहीं हो रहा था, है ना, सेकंड तो चेंज हो रहा होगा, लेकिन सेकंड के अंदर अगर स्टोर होगा तभी ना ये वैल्यू यहाँ पे बदलेगा। तो बस ये चीज़ हम नहीं कर रहे थे कि एच में स्टोर नहीं कर रहे थे, ए में स्टोर नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये जो कॉन्कैट तो हो रहा है, कॉन्कैट होकर रह जाएगा कहाँ पे, तो जाने के लिए हम कंटेनर ही नहीं दिए थे, हम बोले थे जहाँ मंथ में क्या करना है, इसमें सॉरी मिनट में यहाँ पे स्टोर कर देना। तो ये हमारा क्या बन गया, एक क्लॉक बन गया, और यहाँ पे हमारा डेट और टाइम सब चीज़ स्टोर है यहाँ पे,
आराम से इसको जितना अच्छा आप डिज़ाइन कर सको उतना अच्छा आप क्या कर लो, उसको डिज़ाइन कर लो आराम से। ये क्लॉक बना के अपने वेबसाइट में किसी एक जगह पे आप उसको क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो कहीं भी। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या था, क्लॉक बनाना, जो कि हम लोग क्या किया आज बना ली। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं।